तो हम देखते हैं कि अकुमो ने काज़ुरो को ख़त्म कर दिया होता है। इसके बाद वो सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तभी हम दूसरी ओर ओमनी पैलेस को देखते हैं और वहाँ पर गोकू और वेजिटा बाकी सभी होते हैं। तभी गोकू कहता है सभी मुसीबत ख़त्म हुई, अब सब ठीक है। इस पे ग्रैंड पीस्ट कहते हैं हाँ लेकिन मुझे कुछ अजीब लग रहा है, जैसे अभी सब ठीक नहीं। मैं जूनो के पास जा रहा हूँ, मुझे कुछ बातें उससे पूछनी है। इसके बाद ग्रैंड पीस्ट वहाँ से निकल जाते हैं। तभी गोकू जेनो-सामा से कहता है जेनो-सामा मुझे आपसे कुछ पूछना है। इस पे जेनो-सामा कहते हैं हाँ गोकू बताओ तुम्हें क्या पूछना है। तभी गोकू कहता है जेनो-सामा क्या हमारे यूनिवर्स के बाहर कोई चैम्बर है। इस पे जेनो-सामा कहते हैं हाँ है, लेकिन वो बहुत सालों से ऐसा ही है, उसके बारे में कोई नहीं जानता और वो चैम्बर भी कभी किसी को नहीं दिखा। हाँ मगर वो चैम्बर कभी कभी ही दिखता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है ये किसी को नहीं पता। इसके बाद हम दूसरी ओर अकुमो को देखते हैं जो एक अनजान जगह पर होता है और वो जूनो से कहता है वादा करो कि ये बातें किसी को नहीं बताओगे। इस पे जूनो कहता है हाँ मैं तुम्हारे राज को राज रखूंगा, मगर इसके लिए तुम्हें मुझे अपना थोड़ा सा खून और कुछ बाल देने होंगे। इस पे अकुमो कहता है तुम्हें पता है कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। इस पे जूनो कहता है तुम चाहे कोई भी हो, लेकिन मैं किसी को भी कोई भी बात ऐसे ही नहीं बताता, ये मेरे उसूल हैं। इस पे अकुमो कुछ नहीं कहता और उसे अपना थोड़ा सा खून और बाल दे देता है और कहता है ये राज किसी को बताना मत। इसके बाद अकुमो वहाँ से निकल जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि ग्रैंड पीस्ट भी यहाँ पर आ रहे होते हैं और वो अकुमो को वहाँ से निकलते हुए देख लेते हैं और मन ही मन कहते हैं क्या अकुमो, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा था। इसके बाद ग्रैंड पीस्ट जूनो के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं जूनो आखिर अकुमो इधर पर क्या कर रहा था। इस पे जूनो कहता है वह कुछ पूछने आया था, आप किस लिए आए हैं। इस पे ग्रैंड पीस्ट कहते हैं मैं एक चैम्बर के बारे में पूछना चाहता हूँ। इसके बाद वो अपना खून और बाल देकर सारी बातें पूछ लेते हैं। इसके बाद ग्रैंड पीस्ट कहते हैं अकुमो इधर पर क्यों आया था। इस पे जूनो कहता है मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आपको ये नहीं बता सकता, अकुमो ने मुझे मना किया है। तभी ग्रैंड पीस्ट कहते हैं लेकिन क्यों। इस पे जूनो कहता है क्योंकि उसने मुझे इन सब के लिए अपना थोड़ा सा खून और बाल दिए हैं, तो आपको मैं कुछ नहीं बता सकता। आपको और कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन ग्रैंड पीस्ट उधर से बड़ी तेजी में निकल जाते हैं। इसके बाद हम फिर से ओमनी पैलेस को देखते हैं। तभी ओमनी पैलेस पर एक हमला आकर लगता है, जिससे वहाँ पर सभी लोग चौंक जाते हैं। इसके बाद जेनो-सामा, गोकू और बाकी सभी लोग बाहर आते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पर एक एंजल होती है। तभी उसे वहाँ देखकर जेनो-सामा चौंक जाते हैं और कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो काइरिस। तभी काइरिस कहती है तो कैसे हो जेनो-सामा, कुछ याद आया या मैं कुछ मदद करूं। इस पे जेनो-सामा कहते हैं तुम यहाँ पर क्यों आए हो, चली जाओ यहाँ से। तभी गोकू कहता है जेनो-सामा आखिर ये कौन है। इस पे जेनो-सामा कहते हैं गोकू तुम नहीं जानते, ये मेरे छोटे भाई की वाइफ है, ये काफ़ी खतरनाक है।
तभी काइरिस कहती है, ये सैयन कौन है? इसे देखने से तो ये लग रहा है कि ये इस यूनिवर्स का न्यू ओमनी किंग है। जेनो, काश तुमने ये पद अपने छोटे भाई को दिया होता तो आज वो तुम्हारे साथ होता। खैर छोड़ो, मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए आई हूँ कि जेनो, अब तुम्हारा यूनिवर्स तुमसे छिनने वाला है। मैं सिर्फ यही बताने आई हूँ कि तुम्हारा छोटा भाई बहुत ही जल्द तुमसे ये पूरा यूनिवर्स छीन लेगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हालांकि मैं अभी तो यहाँ से जा रही हूँ, पर कुछ वक्त बाद हम जरूर आएंगे। इसके बाद काइरिस वहाँ से निकल जाती है। तभी वेजिटा कहता है, जेनो-सामा, आखिर आपको ये कैसे जानती है? कौन है ये? इस पे जेनो-सामा बताती है, ये मेरे छोटे भाई की वाइफ है। इस पे गोकू कहता है, लेकिन ये तो आपसे यूनिवर्स छीनने की बात कर रही थी। तभी जेनो-सामा कहती हैं, मेरा जो छोटा भाई है वो असल में सौतेला है और वो मेरी या फिर हम सब की तरह नहीं है। हम लोग अपने लोगों और अपने यूनिवर्स को बचाना चाहते हैं, लेकिन वो एकदम अलग है। वो सारे लोगों और यूनिवर्सों का गॉड बनना चाहता है। इसलिए मेरे पिताजी ने उसे एक भी यूनिवर्स का गॉड नहीं बनाया। इसी वजह से वो हम सबसे अपना बदला लेना चाहता है। हालांकि वो काफ़ी वक्त से हमारे साथ नहीं, लेकिन शायद अब वो वापस आ चुका है और वो ऐसे ही नहीं आएगा। वो ज़रूर पूरी तैयारी के साथ आएगा। हमें तैयार रहना होगा। इस पे गोकू कहता है, लेकिन आपके छोटे भाई का नाम क्या है? इस पे जेनो-सामा कहते हैं, गिनो। उसका नाम गिनो है। इसके बाद हम दूसरी ओर काइरिस को देखते हैं, जो कि एक अनजान जगह पर होती है। तभी वो कहती है, आका कीमो, मैं आ गई। मैंने जेनो को चेतावनी दे दी है, तो आप बताइए हमें वहां पर कब जाना है? तभी गिनो कहता है, काइरिस, हम लोग अभी वहां पर नहीं जाएंगे। इस पे काइरिस कहती है, लेकिन क्यों? तभी गिनो कहता है, क्योंकि वहां पर हमारे बेटे जाएंगे।